बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल अंडे वाले ज़बरदस्त से फ्रेंच फ्राइज़, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं और काफ़ी महंगे मिलते हैं। लेकिन हम आपको चंद मिनटों में तैयार होने वाले ये बेहतरीन से अंडे वाले फ्रेंच फ्राइज़ घर में बनाना सिखाएंगे। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं ये ज़बरदस्त से फ्राइज़। अंडे वाले बहुत ही मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए हमने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को हम किनारों से काट लेंगे ताकि फ्रेंच फ्राइज़ की शेप अच्छी सी आए। फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए हमने बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। आप चाहें तो छोटे साइज़ के आलू में भी ये मज़ेदार से फ्राइज़ बना सकते हैं। अब हम फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग कर लेते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको आलू को ना तो भिगाना पड़ेगा, ना आपको इसे बॉईल करना है। बहुत ही झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। आलू की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। बस रेसिपी को आप पूरा फॉलो करके बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त, क्रिस्पी और मज़ेदार आपके फ्रेंच फ्राइज़ तैयार होंगे। तमाम आलू जो हमने कट किए हैं उन्हें बाउल में डाल देंगे। अगर आप पहले से आलू काट के रख रहे हैं तो आपको पानी में भिगो के रखने पड़ेंगे आलू, और अगर आप झटपट से बनाना चाहते हैं तो आपको पानी में भिगोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम आलू में कुछ मसाले ऐड करेंगे। हस्बे ज़ायक़ा हमने नमक ऐड किया, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच हमने चाट मसाला ऐड किया है। इसके अलावा हमने 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर, 1 चाय का चम्मच हमने गार्लिक पाउडर का लिया है। 2 खाने के चम्मच भर के हमने मैदा ले लिया है। अब अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार कर रहे हैं। बच्चों और बड़ों सबको ही फ्रेंच फ्राइज़ काफ़ी पसंद होते हैं। यहाँ पे हम 1 अंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 अंडा डाल के हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। तकरीबन 3 खाने के चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। तो कॉर्नफ्लावर ऐड करने से ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाएंगे और मज़ेदार हो जाएंगे। अब झटपट से हम इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। ऑयल को हमने गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल को हम मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह गरम करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर भी हम ये फ्राई नहीं करेंगे। तेल अच्छी तरह गरम है। यहाँ पे हमने फ्राइज़ को डालना शुरू कर दिया। तो फ्राइज़ को हम बिल्कुल अलग अलग करके डालेंगे ताकि ये आपस में नहीं चिपकें और इसकी जो कोटिंग है वो भी ख़राब ना हो। तो हमने पकोड़ों की तरह अलग अलग इन फ्राइज़ को डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लिया। तकरीबन 5 से 8 मिनट में ये ज़बरदस्त से हमारे फ्राइज़ रेडी हो गए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे मज़ेदार क्रिस्पी हमारे फ्राइज़ तैयार हैं। आप केचप, चटनी जो भी आपको पसंद हो आप इसके साथ ये फ्राइज़ सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।